अब हम जावा में स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करके डेटा इनपुट किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे। आइए देखें स्कैनर क्लास का इस्तेमाल डेटा इनपुट के लिए हम जावा में किस तरह से कर सकते हैं। स्कैनर जो है ये क्लास है, ये क्लास यूटिलिटी नाम के पैकेज का हिस्सा है और ये पैकेज जो है वो जावा के सोर्स फाइल के अंदर है। तो जावा के सोर्स फाइल से अगर हमको किसी क्लास को या किसी पैकेज को लेना अगर है प्रोग्राम में, तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर के अंदर एस कैपिटल है और बाकी सब यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और सेमीकोलन, तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो हमने प्रोग्राम के अंदर स्कैनर नाम के क्लास को इंपोर्ट किया। जब हम किसी क्लास का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने इसके पहले जो वीडियो बने थे उसके अंदर हमने देखा था क्लास का ऑब्जेक्ट भी हम किस तरह से बनाया जाता है, ये भी हमने देखा। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्टेटमेंट है। हमने x नाम का एक वेरिएबल बनाया, स्कैनर x इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये यहाँ न्यू के बाद जो लिखा हुआ स्कैनर है इसका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक ही पैरामीटर दिया है सिस्टम डॉट इन। सिस्टम का एस कैपिटल है, सिस्टम डॉट इन का मतलब है यह ऑब्जेक्ट यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब सिस्टम इनपुट जो है हमारा जो स्कैनर ऑब्जेक्ट है वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये बन गया हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट x। अब हम इसका इस्तेमाल प्रोग्राम के अंदर करेंगे। जब हम किसी क्लास का किसी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो क्लास के अंदर डिफ़ाइन किए हुए जो अलग अलग मेथड्स होते हैं तो उन मेथड्स को हम इन्वोक करते हैं। तो स्कैनर क्लास के अंदर कौन से मेथड्स हैं, इनमें से कुछ मेथड्स के नाम यहाँ पर मैंने दिए हैं। नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट। ये शॉर्ट इंट फ्लोट तो हमारी समझ में आता है, ये जो डेटा टाइप है, जैसे शॉर्ट है, इंटीजर नंबर है, फ्लोटिंग नंबर है, लॉन्ग नंबर है, डबल नंबर है, या फिर नेक्स्ट यानी इसके बाद में जो भी हम इनपुट करेंगे वो इसके अंदर लेगा। नेक्स्ट लाइन में जो भी आएगा इसके अंदर लेगा। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल में यूज़ करके देखें। हमने 3 इंटीजर वेरिएबल्स यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे, इंटीजर a, b, c, और उसके बाद में हम ऐसा लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर ए नंबर। तो प्रोग्राम जब रन होगा तो इस लाइन पे आने के बाद में हमारे स्क्रीन पर दिखेगा एंटर ए नंबर। उसके बाद क्या होगा, x डॉट नेक्स्ट इंट। x हमारा ऑब्जेक्ट है, स्कैनर ऑब्जेक्ट है। x डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट क्या है, नेक्स्ट इंट ये स्कैनर क्लास का मेथड है। तो ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये स्कैनर क्लास की मेथड है। तो इस तरह से हम इस मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। x डॉट नेक्स्ट इंट, इसका मतलब क्या होगा कि यूज़र से इनपुट के लिए इंतज़ार करो और जब यूज़र डेटा इनपुट करेगा तो वो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, उसको इस वेरिएबल में असाइन करो। ये हमारे इंटीजर वेरिएबल्स हैं। तो इंटीजर डेटा ये एक्सेप्ट करेगा और इंटीजर वेरिएबल में ये स्टोर करेगा और इसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम में आगे वाले कोड के लिए कर सकते हैं। इस तरह से स्कैनर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम यूज़र से डेटा इनपुट कर सकते हैं और उसको फिर किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से b इज़ इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। तो इस तरह से हम और एक इंटीजर एक्सेप्ट करेंगे और उसको b के अंदर स्टोर करेंगे। इसके एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हम आगे देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि स्कैनर क्लास का इस्तेमाल प्रोग्राम के अंदर हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए जावा के ब्लूजे के कंपाइलर के अंदर एक नया क्लास बनाइए, उसे स्वैप नाम दे दीजिए और फिर उसे ओपन कीजिए। फिर इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होगा उसको डिलीट कर दीजिए और उसके अंदर ये वाला प्रोग्राम लिखिए, या फिर आप इसको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैं इसका कोड दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम में हम यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट की तरह लेंगे। तो यूज़र ने जिस सीक्वेंस में वो नंबर्स एंटर किए हैं उसका सीक्वेंस हम उल्टा कर देंगे, तो नंबर्स हम स्वैप कर देंगे। तो ये होगा नंबर स्वैपिंग का प्रोग्राम। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, इस स्टेटमेंट से हम जावा का जो यूटिलिटी पैकेज है पूरा का पूरा इंपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही क्लास नहीं बल्कि उसके सारे क्लासेस हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से। अब हम क्लास यहाँ पर डिफाइन करेंगे। पब्लिक क्लास स्वैप, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स,
और फिर ये होगा हमारा मेन मेथड का जो है कोड ब्लॉक। यहाँ पर हम एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर क्लास का। स्कैनर एक्स इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। अब एक्स नाम से जो ऑब्जेक्ट बन गया, उस ऑब्जेक्ट में सिस्टम डॉट इन नाम का जो पैरामीटर है, इसकी वजह से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय यूज़र से जो है वो डेटा इनपुट कर सकेगा ये ऑब्जेक्ट। तो जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा इनपुट होगा, उस डेटा को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उसे प्रोग्राम के भीतर यूज़ कर सकें। इसके लिए हम 3 वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स यहाँ पर तैयार करते हैं। इंटीजर a, b, c इज इक्वल टू 0। ये हमारे 3 इंटीजर वेरिएबल्स हो गए। अब यूज़र को यह बताने के लिए कि वो कोई नंबर एंटर करे, यहाँ पर हम एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स एंटर ए नंबर। अब यहाँ पर जब ये लाइन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी, इनपुट का जो बॉक्स है उसके अंदर डेटा इनपुट किया जाएगा, a इज़ इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। तो जब हम ऐसा लिखते हैं एक्स डॉट नेक्स्ट इंट, इसका क्या मतलब है? एक्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, और नेक्स्ट इंट जो है वो एक मेथड है, वो भी स्कैनर क्लास का। तो जब हम ऑब्जेक्ट का नाम और मेथड का नाम लिखते हैं तो ये मेथड जो है वो कॉल होती है, यहाँ पे ये मेथड एग्जीक्यूट होती है। तो ये मेथड करती क्या है? ये यूज़र से डेटा इनपुट करती है और उसको जो डेटा यूज़र ने जो डेटा एंटर किया है उसे स्टोर करती है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इस ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होने के बाद में फिर हम उसको ए नाम के वेरिएबल में असाइन करते हैं ताकि हम उसका प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर चाहिए, तो जब तक 2 नंबर आप एंटर नहीं करोगे तब तक ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो चाहो तो आप यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स भी लिख सकते हो, जो यूज़र को बताने के लिए जो स्टेटमेंट लिखना है, एंटर 2 नंबर्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम इसको सेव कर लेंगे। तो ये हो गई यूज़र ने एंटर की हुई वैल्यूज़ ए और बी की। अब हम इसको स्वैप करेंगे। स्वैप कैसे करेंगे? हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं। तो सी जो है ये हमारा एक ब्लैंक वेरिएबल है, तो इसमें हम पहले ए की वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर बी के अंदर सी की वैल्यू स्टोर करेंगे। इस तरह से ए और बी की जो इनिशियल वैल्यू है वो स्वैप हो जाएगी। तो आपने इस तरह का कभी किया होगा इस तरह का एक्सपेरिमेंट। तो जब स्वैप हो जाएगी तो हम इसको डिस्प्ले करेंगे 2 आउटपुट स्टेटमेंट से। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखिए, यहाँ पे आपको नीचे मैसेज आना चाहिए, कंपाइलेशन डन या फिर क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स। फिर इसको क्लोज कर दीजिए। अब जो स्वैप का आइकॉन है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और वाइड मेन पे आप क्लिक कीजिए, और फिर दोबारा जो छोटा सा विंडो दिखेगा उसके अंदर भी सिर्फ ओके पर क्लिक करना है हमें। यहाँ पे आ रहा है इंटर 2 नंबर, ठीक है। तो नंबर आप, जैसे मैं यहाँ पे 35 लिखूँ फिर एंटर करूँ, और फिर 56 लिखूँ एंटर करूँ, तो 35 56 का जो आउटपुट है वो 56 और 35 यहाँ पे स्वैप हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं। अब इस बार दोनों नंबर्स हम एक साथ एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर देखिए जो प्रोग्राम हमने रन किया था उसका जो आउटपुट है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो इससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं चाहते तो यहाँ से ऑप्शन में से क्लियर कर दीजिए, तो ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो एंटर 2 नंबर्स, तो हम इकट्ठा भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 80 लिखा स्पेस और 55 लिखा, तो दोनों नंबर्स यहाँ पे इकट्ठा मैंने लिख दिए हैं और दोनों के बीच में सिर्फ एक स्पेस है। फिर एंटर करो तो 80 55 का जो आउटपुट है वो 55 और 80, तो नंबर्स हमने स्वैप किए। और जो डेटा इनपुट है आप इस दोनों तरह से कर सकते हो। आइए अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले जावा के कंपाइलर के अंदर एक नया क्लास बनाइए, उसको नाम दीजिए नेट सैलरी, और फिर उसको ओपन कीजिए और इसके अंदर जो पहले से प्रोग्राम है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम उसको डिलीट कर दीजिए और फिर उसके अंदर ये नया प्रोग्राम ऐड कीजिए।
ये जो प्रोग्राम है ये आपको वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में दिखाई देगा, वहाँ से आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अब देखें कि ये प्रोग्राम किस तरह का है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो को सबसे पहले पूछेगा नाम, यानी अगर आपकी कोई फर्म है और उस फर्म के अंदर आपका कोई एम्प्लॉय है तो उस एम्प्लॉय का नाम इसमें आप लिख दीजिए। फिर वो बेसिक सैलरी पूछेगा, नाम और बेसिक सैलरी। फिर इन दो चीज़ों के बाद हम बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस पे और नेट पे। तो इसके लिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ तय की हैं वो इस प्रकार हैं। डियरनेस अलाउंस को हमने डी ए लिखा है, डी ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बेसिक सैलरी। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, ये हमारे वेरिएबल्स के नाम हैं। आप जो चाहो नाम दे सकते हो वेरिएबल्स को। HRA इज इक्वल टू 14% ऑफ बेसिक सैलरी। PF यानी प्रोविडेंट फंड इज इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इसके बाद में हमने ग्रॉस, GROSS, ये वेरिएबल का नाम है। ग्रॉस इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA प्लस HRA। और नेट पे ग्रॉस पे से प्रोविडेंट फंड का अमाउंट डिडक्ट करोगे तो हो जाएगा नेट पे। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जावा का पूरा यूटिलिटी पैकेज इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट java.util.star और सेमीकोलन। उसके बाद में हमारा जो क्लास है पब्लिक क्लास नेट सैलरी, हमने क्लास बनाया नेट सैलरी नाम से। इसके अंदर हमारी जो मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब ये जो है ये मेन मेथड में के सारा कोड ब्लॉक है। ये स्कैनर एक्स इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। हमने एक्स नाम से स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे आप जो मर्जी आप नाम दे सकते हो, ये एक वेरिएबल है। स्कैनर एक्स इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो सिस्टम का इनपुट एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, इसका मतलब ये मतलब है। अब यहाँ पे हम इंटीजर बेसिक नाम का हमने इंटीजर वेरिएबल तैयार किया। उसके बाद में हमने डबल वेरिएबल्स तैयार किए। डबल के अंदर दुगनी स्पेस होती है इंटीजर से, ये इसमें भी हम नंबर्स ही स्टोर करने वाले हैं। डबल DA HRA PF GP, और इसको हमने इमीडिएटली इनिशियलाइज भी कर लिया। GP इज इक्वल टू 0, NP फॉर नेट पे इज इक्वल टू 0। GP का मतलब ग्रॉस पे, NP का मतलब नेट पे। तो ये हमारे नंबर्स के लिए हमने वेरिएबल्स बनाए। और फिर नेम नाम का हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया। इसके अंदर हम यूज़र ने इनपुट किया हुआ नाम स्टोर करेंगे। अब हम प्रोग्राम के अंदर यूज़र को बताएंगे कि क्या करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉई। आपका जो एम्प्लॉई है उसका आप नाम यहाँ पे एंटर कीजिए। ऐसे स्क्रीन पे देखेगा जब ये प्रोग्राम रन होगा, और उसके बाद प्रोग्राम रुक जाएगा। रुकने के बाद में जो वैल्यूज़ एंटर करने का जो बॉक्स होता है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन एंटर की जाएगी वो यहाँ पे हम x डॉट नेक्स्ट लाइन के अंदर स्टोर करेंगे। x जो है हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट लाइन जो है वो मेथड है, x डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन नाम की मेथड इस्तेमाल की है। ये मेथड है स्कैनर क्लास के अंदर। तो यूज़र जो नाम इनपुट करेगा वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमें नेम इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। इसलिए नेम इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट लाइन, ये हमने नाम ले लिया। उसके बाद में हम यूज़र से बेसिक सैलरी पूछेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर बेसिक सैलरी। बेसिक इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पे हमने और एक मेथड का इस्तेमाल किया है, नेक्स्ट इंट। देखिए एक्स डॉट नेक्स्ट लाइन, एक्स डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमने दो अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल किए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीजर की ज़रूरत है। बेसिक इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। तो यूज़र जो भी यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी जो हमें बेसिक नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, नाम आ गया और बेसिक सैलरी आ गई। अब नीचे हमें सिर्फ फार्मूले लिखने हैं, ये प्रोग्राम उसके बाद में अपने आप कैलकुलेट करेगा। डियरनेस अलाउंस इज इक्वल टू बेसिक इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। HRA इज इक्वल टू बेसिक इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100। PF इज इक्वल टू बेसिक इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ये यहाँ पे हमने जो तय किया था उस तरह से। और ग्रॉस पे इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA प्लस HRA
नेट पे इज इक्वल टू ग्रॉस पे माइनस प्रोविडेंट फंड, ये सारे फॉर्मूले हैं जो प्रोग्राम इसका इस्तेमाल करके कैलकुलेट करेगा। और जो कैलकुलेट की हुई वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। यहाँ पे नेम डिस्प्ले होगा, यहाँ पे ग्रॉस पे डिस्प्ले होगा और यहाँ पे नेट पे डिस्प्ले होगा। तो इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए और कंपाइल कीजिए और नीचे आना चाहिए कंपाइलेशन डन या क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स। उसके बाद में हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब नेट सैलरी के आइकॉन पे राइट क्लिक कीजिए और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, फिर यहाँ पे ओके पर प्लेस कीजिए। यहाँ आ गया अपना प्रोग्राम का आउटपुट, एंटर दी नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो जब तक प्रोग्राम रन होता है यहाँ पे एक बार आपको आगे पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो प्रोग्राम इज़ अंडर एग्जीक्यूशन, एंटर दी नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे राम कुमार, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे पूछा जाएगा एंटर बेसिक सैलरी, तो आप जो चाहो लिख सकते हो, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, ठीक है 1 लाख एंटर करें। अब कैलकुलेशन पूरा होके हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया। एम्प्लॉयज़ नेम इज़ राम कुमार, ग्रॉस पे इज 1,34,000, ये इनका ग्रॉस पे हो गया। और लेकिन एक्चुअली इनको मिलता कितना है प्रोविडेंट फंड कट के, नेट पे इज इक्वल टू रुपीज़ 1,24,000 उनके हाथ में आएगा। तो इस तरह से आप इंटरैक्टिव प्रोग्राम बना सकते हो जो स्कैनर क्लास है उसका इस्तेमाल करके। तो आप इस प्रोग्राम को रन करके इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ एंटर करके इसको टेस्ट करके देखिए।